नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश प्रवेटा और आज मेरे साथ है एसबीआई आरसीटी के डायरेक्टर मनीष जी। मकसद एक ही है, हमने चिट्ठी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अच्छा सर, जिस तरह से चिट्टा फैल रहा है, आप चूँकि चंडीगढ़ के हैं, वहाँ तो बहुत सारा आपको मालूम है किस तरह की परिस्थिति है, लेकिन हिमाचल में कभी आपने सोचा था कि चिट्टा इस तरह से फैलेगा? मैंने तो कभी नहीं सोचा, हिमाचल इतना देवभूमि है ये, खासकर तो मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। ये तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ तभी मुझे पता चल रहा है कि ये सारी गतिविधियाँ यहाँ हो रही हैं, और ख़ासकर हिमाचल जैसी शहर में ये तो होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, आपके हिसाब से सर कैसे ख़त्म हो सकता है? क्योंकि लगता है आप भी एक ऑफिसर हैं, तो एक अनुभव है, तो कैसे बच्चा इससे बचे? बस मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि बुरी संगति से दूर रहो आप, और अपने मम्मी पापा का जो बातें हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग जब भी आपको कुछ कहेंगे वो अच्छा ही कहेंगे आपको। आपने मम्मी पापा का जिक्र किया है सर, एक बहुत बड़ी दुविधा ये है, मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं और बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है, तो ऐसे माहौल में कैसे बचेगा बच्चा, आप समझ सकते हैं। थोड़ी दुख वाली बात है, बट इसमें बच्चे अगर वो मैच्योर हो गए हैं तो उसे खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आजकल तो इतने मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। आप किसी के बातों पे बहकावे पे मत आएँ कि ये सारी चीज़ें लेने से हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बुरी चीज़ है तो वो बुरी होती है, चाहे आप शरीर में लो या किसी चीज़ से भी लो, बुरी चीज़ खराब ही होती है वो। अगर मेरे पड़ोस में कोई बच्चा चिट्टा ले रहा है या बेच रहा है, तो उसको इग्नोर करें या फिर सतर्क रहें? नहीं, सतर्कता तो चाहिए इसमें। आप उसको एक बार समझाएं कि ये गलत हो रहा है, इसको छोड़ दो। अगर वो नहीं सुधरता है तो फिर आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, या आप हायर अथॉरिटी को बताइए कि ये हमारे गांव में ये गलत हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए। सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क तो, अलर्टनेस तो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके युवाओं को, जो यंग बच्चे हैं वो तो आए हैं भाई, वही तो बताएंगे अपने पेरेंट्स को जाके, वही आँख हैं वो। अब जैसे आपने कहा कि वो दोनों कार्य कर रहे हैं, वर्क जो नौकरी कर रहे हैं, अब बच्चे ही देख के बताएंगे हाँ मम्मी आज मेरे घर के बगल में ये हो रहा था, तो डेफिनेटली अगर वो बताएंगे तो पेरेंट्स भी अलर्ट हो जाएंगे, हाँ बेटा आपने ये किया था, अच्छा वो बताया, तो फिर एटलीस्ट बड़े कुछ करें इसमें। अगर बच्चे डर रहे हैं करने के लिए तो पेरेंट्स तो कर ही सकते हैं। अच्छा सर, मैंने ये बात भी देखी है कि हम समाज में रहते हैं, तो हर चीज़ अगर कोई क्राइम हो रहा है या फिर चिट्टा ले रहा है या बेच रहा है, तो लोगों की अवधारणा है कि पुलिस ही करेगी। क्या ये अवधारणा सही है? क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस ही सारा कुछ करेगी, तो समाज के लोग की भी मुझे लगता है जिम्मेदारी होती है। तो क्या ये सोच अच्छी है लोगों की कि पुलिस ही करेगी हर कुछ? नहीं, इसमें पुलिस को तो हमें उल्टा हेल्प करनी चाहिए। वो तो बेचारे हमारे लिए 24 घंटे वो हमारे लिए रेडी हैं। अगर आप फ़ोन भी कर देते हो हेल्पलाइन कंट्रोल में तो वो आ जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आप अलर्ट रहो और उनकी मदद करें। अगर आप मदद करोगे तभी ना ये चंबा ज़िला ये सारी चीज़ें से मुक्त हो पाएगा। अच्छा, एंड में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आजकल जो बच्चे हैं, कुछ जानबूझ के चले गए हैं या गलती से चले गए हैं और कुछ शौकिया तौर पर इस तरह की चीज़ों में संलिप्त हैं, जैसे चिट्टा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नोबडी कैन परफेक्ट। तो क्या वापसी की संभावना रहती है? क्या अपना बच्चा जो है, जो गलती से चला गया है, शौकिया तौर पर गया है, तो उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो क्या ऐसा संभव है आपके साथ? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। गलती सुधारने का तो हर मौका मिलता है हर किसी को। अगर कोई जैसे नौजवान ये गलत रास्ते पे चला गया है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द छोड़ दें, और अपने मम्मी पापा को अगर हो सके तो जाके बता दें कि मैं इस सारी चीज़ों पे लिप्त हूँ और मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स उनको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर कोई चाह ले कि मुझे ये करना नहीं है तो वो कर ही लेगा। और चंबा के लोगों में मुझे ऐसा नहीं लगता, डेडिकेशन है, ये हिली एरिया, लोग काफ़ी मजबूत हैं, ये सारी चीज़ें तो यहाँ होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई डायरेक्टली क्या बोलें उसको ना, डेडिकेशन रहे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एसबीआई आरसीटी के डायरेक्टर मनीष जी। इन्होंने जो चिट्ठी के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है उसका समर्थन किया है। मुझे लगता है कि इन्होंने जो चीज़ें कही है, अगर बच्चे अमल करेंगे तो इस तरह की बुराई से बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।